24 करोड़ का पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 303 सीटों से 264 सीटें क्यों हुई ये हम नहीं सोचना चाहते। बस आ गए, सरकार में आ गए। हमारे ही दलालों ने नहीं दी ना, हमारे बीच के लोगों ने नहीं दी ना, क्योंकि उनके स्वार्थ कुछ और थे। आपको वहां चोट करनी है। और मैंने फिर कहा कि 700 साल की गंदगी को आप 24 घंटे में नहीं हटा सकते, आपको उस कीचड़ में उतरना पड़ेगा। लेकिन आपके संगठन कहते हैं तुम्हें कीचड़ क्यों जाना है, तुम्हें तो सीईओ बनना है, तुम मत उतरिए। इसलिए चाहे वो खालिद हो चाहे कन्हैया हो, वो देखिए आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो नॉर्म्स चोम्स्की ने साइन किए हैं उसकी रिहाई के ऊपर। फ्री खालिद मूवमेंट चल रहा है। आपके लोग पिटते हैं कश्मीर के अंदर और दिल्ली में मई के अंदर धरना देते हैं, एक टुचपूंजिया नेता हिंदूवादी संगठन का नहीं गया उनके पास। ये इसलिए हो रहा है और वो जानते हैं ये लड़ाई तत्कालिक नहीं है कि उन्होंने ऐसा करा हम ये कर देंगे। आप तैयारी नहीं है उसके लिए, आपके नेता तैयार नहीं, आपके संगठन तैयार नहीं, इसलिए वो नई नई परिभाषा कर रहे हैं आजकल हिंदुत्व की। हमें शत्रु बोध ही नहीं है यार कि हमें लड़ना किससे है। कोई कह रहा है वामपंथ से लड़ना है, कुछ पता ही है नहीं उनको, न दूसरे का लिटरेचर पढ़ते हैं, न उनकी किताब पढ़ते हैं, और हम ये सोचते हैं कि जैसे हमें वैसी वो है। Sir, good evening. My name is Colonel Puranik, Ashok Puranik. I'm professor in trauma surgery in the AIIMS here. Okay. I'm a great fan and followers of yours. Last 10 years I'm following on mass media. I'm your friend on Facebook, Twitter, everywhere. शांति रखें आप लोग. Okay. बहुत तारीफ करूंगा मैं आपकी कि आप एक अलग जगाने में कामयाब हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये फॉलोअर होने के नाते नहीं, आप आज मुझे आपको सुनने का मौका मिला, ये बहुत अच्छी बात है। आपने भी 4-5 मैसेजेस दी, वो बहुत ही दिल को छू लेने वाली थी। मेरा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर आप इस देश के गृह मंत्री होंगे तो आप कौन सा 5 काम करेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है? वो 5 काम आपको एक्शन में नजर आएंगे। जो 5 काम नहीं सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं समझ गया। तो कौन से जैसे मैं बताता हूं, मेरे 5 मुद्दे हैं। आई सी द इस्लाम इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द इंडिया। वी हैव नॉट बीन एबल टू ओके हाँ सो सॉरी मैं कुछ साल विदेश में रहा हूं तो आदत पड़ गई। ओके सो मैं ये कह रहा था कि हमने देवबंद को बंद नहीं किया अभी तक, हमने कोई मदरसे बंद नहीं किए, हमने कोई मस्जिद बंद नहीं किए, हमने कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं रोका, हमने कोई पॉपुलेशन पिग्स लाइक मल्टीप्लिकेशन को नहीं रोका। हम हर जगह कुछ भी करें। आज 35 MLA चुन के आए हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, सिर पटक लीजिए, हमारे जैसे 1000 लोग आए, भाषण दे, हजारों घंटे लगाए, कुछ नहीं होने का। इस डेमोक्रेसी में हमारे पास क्या कोई ब्लूप्रिंट है? और कल को अगर आप हमारे और आप जैसे लोग आते हैं तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? वो क्या 5 मुख्य मुद्दे होंगे जिन पे हमें काम करना होगा? मैं तो सोचता हूँ ये हमारे मुद्दे होने चाहिए। देखिए कुछ चीजें होती है तो सार्वजनिक नहीं कही जा सकती, इसलिए आप 5 मुद्दे पूछ रहे हैं, मैं तो 1 दिन के लिए चाहता हूँ सर। मंत्री बनने में मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन जो मुझे करना है उसे मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, जिंदा रहा और किसी दिन भी 1 दिन का भी समय मिला तो कई लंबे 100 साल का इंतजाम कर दूंगा। इसलिए कि मुझे वो जगह पता है कि कहां पे निशाना लगा, और राज व्यवस्था सब कुछ बता के नहीं करती, क्योंकि हम एक डीप नेक सिचुएशन में खड़े हुए, हम इतने तक पानी में हैं, जो हम बताएंगे। इसका एक ही सबूत है, मेरे भाषण हिंदू सनातनियों से ज्यादा जिहादी सुनते हैं, और वो ये सोचते हैं कि कौन सी चीज इसने ऐसी कही है जिसमें हम कोई रास्ता निकालें। मैं कुरान शरीफ का पेज भी कोट करता हूं और उसकी सूरा नंबर और आयत नंबर भी कोट कर देता हूं, और उनको ये पता है कि इसको कुरान हम ही ने मार मार के पढ़ाया था, अब वो भुगत रहे बेचारे।
उन्हें सार्वजनिक नहीं बताऊंगा, मैं कागज ही दे के आऊंगा, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं हो सकते काम। इसलिए क्योंकि आप दूसरी सिचुएशन में खड़े हैं। आप व्यवस्था और सत्ता के माध्यम से बहुत सारी लड़ाई नहीं लड़ सकते और ये कहेंगे ये करने से ये ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 90 करोड़ हिंदुओं से जब ये सुनता हूं तो मुझे इसलिए दुख होता है कि 90 करोड़ में से 10 करोड़ लोग से अपने बिहेवियर को ठीक कर लें। अब आप ये कहेंगे कि क्या दुनिया इलाज नहीं कर रही? हमारे यहां सार्वजनिक तौर पे लोग कहते हैं साहब हिंदुस्तान को कानून बना देना चाहिए जैसे फ्रांस में बनाए। तो हम सब लोग सब कुर्सी पे बैठे बैठे खाना वाना खा करके शाम को 5 मिनट के लिए राष्ट्रवादी होके नहीं हमारे यहाँ कानून क्यों नहीं बनाया जाता? हम फ्रांसीसी की तरह जिस दिन बिहेव करने लगेंगे कानून बन जाएगा। आपके सामने की घटना है कि जब ये कत्ल हुआ तो फ्रांस में क्या मैंने कहा ना कि देखिए आप वो रास्ता ढूंढते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, वो रास्ता ढूंढता हूं जिसमें कहता हूं मुझे गोली लगेगी तो आई एम रेडी, आई एम नो प्रॉब्लम। फ्रांस में जब वो घटना घटी तो फ्रांस के मुसलमानों ने वहां की सत्ता को डराने के लिए सड़कों पे नमाज पढ़ना शुरू की। वो विजुअल देखे आपने। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति को यह पता चला उसने इस घटना को होने दिया और जहां जहां उन्होंने चिल्ला चिल्ला के नमाज पढ़ते थे वही फ्रांसीसी उनके सामने खड़े होते थे और उतनी ही आवाज में फ्रांस का नेशनल एंथम गाते थे। जैसे ही उसको लगा कि मेरा समाज बाहर आ गया उसने खट से कानून बना दिया। आपके यहां तो इतने कानून बने हुए हैं माय डियर, लेकिन